हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज हम 12th का फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, संबंध एवं फलन। 12th के फर्स्ट भाग में अगर बात करें तो सबसे जो कठिन चैप्टर होता है, जो सबसे टफ चैप्टर होता है वही ये होता है, बट इसे हम बताएंगे बहुत ही आसान से ताकि आपको समझ में बहुत ही आसान से आ जाएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पहला, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये आप 11th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि संबंध और फलन क्या होता है। तो संबंध होता है क्या, वो बात करें तो दो समुच्चयों के अवयव किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं वही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां से पहले उसको देख लीजिए कि उस संबंध और फलन में आप 11th में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़ रहे थे, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो एक बार हम 11th में नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम 12th में चलेंगे। 12th में आपको पढ़ना है संबंध के प्रकार, कि संबंध कितने प्रकार का होता है, यह क्या होता है वो पढ़ना है। पहले 11th पे एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संबंध है क्या, दो समुच्चय के अवयव किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। जैसे आप 11th में ऐसे पढ़े थे, ए क्या है 1 2 3 4 5 6 और बी क्या है 1 2 3 4 5 6। ये दो समुच्चय हैं ए और बी। हमको देखना है कि ए और बी दोनों समुच्चय में रिलेशन कैसा बन रहा है। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि ए में भी कितने अवयव हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। बी में भी हमको देख पा रहे हैं 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से हम देख पा रहे हैं एक जो है 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है और 4 5 से संबंधित है और 5 6 से संबंधित है। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे समुच्चय में 11th में कि समुच्चय दो प्रकार का होता है, एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो यहां से हम रोस्टर रूप की बात कर रहे हैं। तो यहां से रोस्टर रूप में हम रिलेशन देख रहे हैं, ए और बी दोनों का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को हमने आर ले लिया, तो एक दो से संबंध है तो इसलिए एक दो हो गया। समुच्चय को हम हमेशा क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में ही रखते हैं, तो इसलिए हमने मझले कोष्ठक में लिया हुआ है। और यहां से देखो दो क्या है, 3 से संबंधित है तो 2 3 से संबंधित हो गया, 3 4 से संबंधित है तो 3 4 से संबंधित हो गया, 4 5 से संबंधित है तो 4 5 से संबंधित हो गया, और 5 क्या है 6 से संबंधित है तो 5 6 से संबंधित हो गया। ये हो गया इसका रिलेशन क्या है। अब इसमें हमको ये देखना है कि प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो प्रांत की बात किया जाए तो जो समुच्चय ए होता है, तो समुच्चय ए में जो अवयव यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। और परिसर की बात करें तो समुच्चय बी के वो अवयव जो यूज में लिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। जैसे आइए यहां पर देखते हैं बोर्ड पे, तो प्रांत क्या है, समुच्चय ए के वो अवयव जो यूज हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो देखो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5। यही तो सिर्फ रिलेशन में आया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ए के वो अवयव जो यूज हुए हैं वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। सहप्रांत की बात करें तो समुच्चय बी के सभी अवयव ही क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। यानी कि समुच्चय बी में जितने भी अवयव हो जो यूज हुए हों या जो यूज नहीं हुए हों, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सहप्रांत कहलाएंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां से हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, सहप्रांत हो गया। परिसर की बात करें तो समुच्चय बी के जो अवयव यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव यूज में हैं, तो 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा इसमें अवयव, यानी कि सेकंड वाले को हम देखते हैं तो 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, परिसर हो गया। ये आप 11th में अब तक संबंध और फलन वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब 12th चैप्टर की हम बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप पे आते हैं। ओके, देखिए संबंध के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में 1.1 में हमको 4 प्रकार का संबंध पढ़ना है। पहला स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये चारों संबंध समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चारों 1.1 में सिर्फ इन्हीं चारों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए पहले टाइप पे बात करते हैं। पहला टाइप क्या है, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये होता क्या है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं अर्थात समुच्चय ए से ही संबंधित हो तो उनमें क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। समुच्चय ए के सभी अवयव खुद से संबंधित हैं
तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ये समुच्चय ए है और ये भी क्या समुच्चय ए से ही संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, देखिए एक क्या है, एक से संबंधित है, दो क्या है, दो से संबंधित है, तीन क्या है, तीन से संबंधित है, चार क्या है, चार से संबंधित है, और पांच क्या है, पांच से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। तो ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। देखिए एक एक से संबंधित, दो दो से संबंधित, तीन तीन से संबंधित, चार चार से, और पांच पांच से संबंधित है। तो ये क्या कहला रहा है, स्वतुल्य संबंध कहला रहा है। ठीक है। देखिए एक जो समुच्चय होता है वो एक से अधिक से भी संबंधित हो सकता है, बट ये ध्यान रखना है वो स्वयं से संबंधित जरूर होना चाहिए। अगर वो स्वयं से संबंधित होगा तभी वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे ये दूसरे वाले एग्जांपल को देखिए, ये क्या है, 5 तक है। यहां से देखिए एक क्या है, एक से भी संबंधित है, एक दो से भी संबंधित है, दो दो से भी संबंधित है, और दो तीन से भी संबंधित है, तीन तीन से संबंधित है, चार चार से संबंधित है, चार पांच से भी संबंधित है, और पांच क्या, पांच से संबंधित है। यानी कि एक एक से, यानी कि खुद से संबंधित हो गया ना, एक दो इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन देखिए एक एक से यानी कि खुद से संबंधित है, दो यहां से दो से यानी कि खुद से संबंधित है, तीन यहां से यानी कि तीन से संबंधित है, यानी कि खुद से संबंधित है, यहां पे चार चार से संबंधित है, और यहां से पांच पांच से संबंधित है। खुद से अगर संबंधित है तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी कि ये भी स्वतुल्य संबंध है और वो भी स्वतुल्य संबंध है। बट अगर ऐसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दिया हो, ए दिया इसमें 1 2 3 4 मान लीजिए दिया, ये भी दिया ए 1 2 3 4, और यहां से हमको बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो मान लीजिए एक तो एक से कनेक्टेड हो गया, एक दो से भी कनेक्टेड हो गया, और मान लीजिए दो तीन से कनेक्टेड हो गया, तीन भी तीन से कनेक्टेड है, और चार क्या, चार से कनेक्टेड है। यानी कि इसका जो बन रहा है फॉर्मेट वो इस फॉर्मेट में बन रहा है। देखेंगे ये क्या बन रहा है, इसका रिलेशन हो रहा है, एक एक से संबंधित है, एक एक से संबंधित हो गया, यहां से एक दो से संबंधित है, एक दो से संबंधित हो गया, यहां से दो तीन से संबंधित है, दो क्या हुआ, तीन से संबंधित है, फिर तीन तीन से संबंधित है, तीन तीन से संबंधित है, और फिर क्या, चार चार से संबंधित है। इसमें जितने भी अवयव होंगे वो सभी के सभी अवयव स्वयं से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यहां से देखिए 1 1 से संबंधित, यानी कि 1 1 से संबंधित, ठीक है, 1 2, देखिए यहां से 2 3, देखिए 3 3 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है। यानी कि एक तो एक से संबंधित हो रहा है, तीन तीन से संबंधित हो रहा है, चार चार से संबंधित हो रहा है, लेकिन क्या दो दो से संबंधित है क्या, यानी कि दो खुद से संबंधित नहीं है। इसके वजह से यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बाकी की जो दो एग्जाम्पल थे वो स्वतुल्य संबंध थे, क्योंकि वो खुद से संबंधित है। खुद से अगर संबंधित है, जितने भी अवयव समुच्चय ए में है वो अगर खुद से संबंधित है तो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर एक भी खुद से संबंधित नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हाँ ये है कि एक टर्म एक से अधिक से संबंधित हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से संबंधित वो होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है। संबंध का दूसरा प्रकार है सममित संबंध। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है, ऐसा संबंध जो ए से ए यानी कि खुद से संबंधित हो, लेकिन उस संबंध को उल्टा करने पर भी उस संबंध में हो तो वो क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। यानी कि अगर कोई एक अवयव हमने ए बी लिया, तो अगर ए बी उस रिलेशन में यानी कि आर में है, तो इसका उल्टा बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। जैसे एक मान लो हमने एक समुच्चय लिया ए और ए खुद से ही रिलेशन है, ए का ए से खुद से ही रिलेशन है, तो हमने देखा एक क्या एक से संबंधित, एक दो से संबंधित, दो एक से संबंधित, दो तीन से संबंधित, तीन दो से संबंधित, तीन चार से संबंधित, और चार तीन से संबंधित। यानी कि इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया रोस्टर रूप में। तो यहाँ पे क्या 1 1 से संबंधित है, फिर यहाँ से 1 2 से संबंधित है, फिर यहाँ से 2 1 से संबंधित है, और 2 3 से संबंधित है, और यहाँ से 3 2 से संबंधित है, और 3 4 से, और 4 3 से है। तो ये सममित है कि नहीं, तो देखो 1 1 इसका उल्टा करोगे तो 1 1 यानी कि यही मिल गया। फिर यहाँ से 1 2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1 यानी कि यहाँ पर आ गया। फिर अगर इसका देखें तो 2 3 इसका उल्टा क्या होगा, 3 2 यानी कि यहाँ मिल गया। फिर यहाँ से 3 4 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 3 यानी कि यहाँ पर मिल गया। यानी कि जो भी अवयव है अगर उसका उल्टा यानी कि उसका विपरीत करें और वो भी अगर आर में दिखे तो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो,
ये एक समुच्चय है 1 2 3 4 1 2 3 4 ए से ए खुद से रिलेशन है। तो इसका रिलेशन हम देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है, 1 क्या है 2 से संबंधित, 2 क्या है 1 से संबंधित, 2 क्या है 3 से संबंधित और 3 क्या है 4 से संबंधित। तो ये क्या सममित संबंध है। तो देखो 1 2 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1, ठीक है, इसमें तो दिख रहा है। 2 3 इसका उल्टा क्या होगा 3 2, बट 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें नहीं है, अर्थात यह सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 तो आर में दिख रहा है, लेकिन इसका विपरीत यानी कि 3 2 आर में नहीं है। इसके वजह से क्या सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध के लिए जो भी अवयव हम लेंगे अगर उसका विपरीत भी उसमें मिल रहा है तब वो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। अगर उसका विपरीत उसमें नहीं मिल रहा है तो सममित संबंध नहीं कहलाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थर्ड है संक्रामक संबंध, और यही सबसे टफ है, यही सबसे कठिन होता है। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा 1.1 तो आराम से समझ में आ ही जाएगा। क्या दिया है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, अगर मान लीजिए ए बी सी 3 अवयव हैं जो ए से संबंधित हैं और उसमें दे रहा है कि क्या ए बी आर से संबंधित है, इसका रिलेशन में ए से रिलेशन बनेगा। तो अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, देखो ए बी बी पर खत्म हुआ ना, अगले में क्या है बी से स्टार्ट। तो जब बी पे खत्म और बी से स्टार्ट तो बच क्या रहा है, यहाँ से ए बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है सी। तो जहाँ पर खत्म वहीं से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जो टर्म बच रहा है ए और सी वो भी आर में होना चाहिए। अगर आर में है तो वो क्या कहलाएगा, सममित संबंध। यानी कि जो अवयव पर खत्म हुआ अगर वही अवयव अगले में अगर मिल रहा है, स्टार्ट हो रहा है वहां से, तो दोनों में से जो बच रहा है, यहाँ से ए बचा और यहाँ से सी बचा, वो भी अगर आर में है तो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो ऐसे ए क्या है, ए से रिलेशन हमको दिखाना है, ए से ए का रिलेशन। तो एक क्या है 1 से संबंधित है, 2 क्या है 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है और 3 4 से संबंधित है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं आर यही रिलेशन है, 1 से संबंधित, 2 क्या है 2 से संबंधित, 2 क्या है 3 से भी संबंधित है और 3 क्या है 3 से संबंधित है और 3 4 से भी संबंधित है और 2 भी क्या है 4 से संबंधित है। यहाँ से देखो ये 2 क्या है 4 से भी संबंधित है। तब जाकर के अगर हम यहाँ देखें तो हम देख पाएंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं। देखो एक ये चीज़ ध्यान देना है कि जो सेम हो रहा है, रिपीट ना, जो सेम हो रहा है उसको छोड़ के हमको चेक करना होता है। जो सेम हो उसको हम छोड़ कर चेक करेंगे, सेम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे, छोड़कर, ठीक है। जैसे यहाँ से क्या 1 1 है, इसको छोड़ देना है, 2 2 है, छोड़ देना है, 3 3 है, इसको छोड़ देना है। जो सेम अवयव है ना, खुद से खुद कनेक्टेड है, वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। बट यहाँ पर क्या करना है, जो खुद से संबंधित है, संक्रामक में हम उसको नहीं देखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 को छोड़ देंगे, 2 2 को छोड़ देंगे, 3 3 को छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है 2 3। अगले में देखो यहाँ पर अगर 3 से खत्म हुआ, इसको तो हमको देखना नहीं है क्योंकि सेम है। तो जो सेम वाला होगा उसको हमको छोड़ देना है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2 3 3 पे खत्म, तो इसमें क्या 3 से स्टार्ट तो है, यहाँ पर 3 पे खत्म तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट, तो क्या बच रहा है 2 और 4। तो देखो 2 और 4 अगले में है, इसका मतलब ये क्या हुआ, संक्रामक है। ये क्या संक्रामक है, क्योंकि सेम वाले को हमको देखना नहीं है। 1 1 2 2 3 3 सेम है, उसको देखना नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 3, अगले में देखो यहाँ पे 3 से स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लो टर्म ऐसे दिया हुआ है, अगर ए और बी क्या है आर से संबंधित हैं, फिर यहाँ से दे रहा है बी और सी भी अगर आर से संबंधित हैं, तो ये जो बी देख रहे हो ना, बी पे खत्म हुआ है और यहाँ से क्या है बी से स्टार्ट हुआ है, तो इस वाले को छोड़ देना है। तो क्या बच रहा है यहाँ से ए और सी, तो ए और सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। वही यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 1 सेम वाले को हमने छोड़ रखा, तो 2 3 3 पे खत्म और यहाँ से 3 से स्टार्ट, तो क्या मिला 2 और 4 इसमें है। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है। और भी देखो अगर हम एग्जांपल देखें, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बराबर क्या दे रहा है 1 2 3 और दे रहा है कि आर, यानी कि जो इसका रिलेशन बन रहा है वो ए से ए में बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक है। 3 इसी से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल है, हमको इसमें बताना है कि कौन सा संक्रामक है, कौन सा संक्रामक नहीं है। तो पहला देखो 1 1 से संबंधित, खुद से संबंधित, उसको ध्यान में नहीं रखना। 2 2 से संबंधित खुद से है, 3 3 से संबंधित खुद से, इन तीनों को छोड़ देना है। अगले वाले को देखो 1 2 2 पर खत्म
अगले में क्या 2 से स्टार्ट, क्या मिल रहा है यहाँ से 1 और 1, 2 पे खत्म, 2 से स्टार्ट, क्या मिला 1 और 1, और 1 और 1 देखो इसमें है, इसका मतलब ये क्या हुआ, संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है ना। देखो यहाँ से सेम वाले को तो छोड़ देना है, बट यहाँ से क्या हुआ 1 2 और यहाँ से क्या हुआ 2 1, तो 2 पे खत्म और 2 से स्टार्ट, तो क्या मिल रहा है यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 1 मिल रहा है जो कि इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या संक्रामक है। सेकंड वाले एग्जांपल को देखो 1 1 2 2 3 3, सेम वाले को छोड़ दो, यहाँ से क्या मिला 1 2, 2 पे खत्म, 2 से स्टार्ट, क्या मिल रहा है यहाँ से 1 और 1 1 1 यहाँ से मिल रहा है जो कि इसमें है। अगले वाले को देखो 2 पर खत्म और 2 से स्टार्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पे खत्म है ना, अगले वाले को भी देखेंगे, अगर कोई टर्म स्टार्ट हो रहा है अगले में तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो 2 पे खत्म 2 पे स्टार्ट, इसको तो हमने देख लिया 1 1, ठीक है, तो ये क्या इसमें मिल रहा है। फिर अगले में देख रहे हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, देखो तो यहाँ से अगर हम इसको और इसको रिलेशन देखें इन दोनों का, तो 2 2 खत्म, क्या मिल रहा है यहाँ से 1 और 3, यहाँ से क्या बच रहा है 1 और 3, क्या 1 3 इसमें है क्या पूरे रिलेशन में, देखो 1 3 इसमें कहीं भी दिख रहा है क्या, 1 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। अगले वाले को नहीं ध्यान रखना है, हमने यहीं पे चेक कर लिया 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ये, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 पे कंप्लीट, 2 से स्टार्ट, यहाँ से क्या मिला 1 1 1 1 तो इसमें है, यहाँ पे दिख रहा है, बट अगले में एक और जगह 2 से स्टार्ट है, तो उसको इसी से चेक कर लो। यहाँ पे 2 पे खत्म 2 पे स्टार्ट, क्या मिला 1 और 3, और इस पूरे में 1 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगले वाले को देखो 2 2 यानी कि सेम है, सेम से सेम रिलेटेड, सेम से सेम रिलेटेड छोड़ दो, यहाँ से 1 2 इसका विपरीत तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा संक्रामक होगा। अगर कोई भी एक ही टर्म सिर्फ आ रहा है, अगर कोई सिर्फ एक टर्म आ रहा है तो वो वैसे ही संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी तो है बट बी सी नहीं है ना। सेम वाले को ध्यान रखना नहीं है, सेम वाले को छोड़ दो, और यहाँ से क्या मिला 1 2 मिला, अगले में अगर 2 से कोई स्टार्ट होता तब तो हम देखते हैं वो संक्रामक है कि नहीं, तो ये अपने आप में संक्रामक हो जाएगा। अगर कोई भी टर्म सेम से रिपीट है और सिर्फ एक ऐसा आ जा रहा है जो सेम सेम नहीं है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखो लास्ट क्या है, लास्ट है तुल्यता संबंध, ये लास्ट टॉपिक है इसका, तुल्यता संबंध। अगर ये चारों कंडीशन समझ में आ जाएगा तो 1.1 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे फर्स्ट भाग का सबसे टफ चैप्टर होता है, पहला चैप्टर संबंध और फलन। तो अगर ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्या है तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध में ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, फिर वो सममित भी हो, फिर वो संक्रामक भी हो, अगर वो तीनों हो रहा है तो क्या कहलाएगा तुल्यता संबंध कहलाएगा। समझ रहे हो, तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो, संक्रामक संबंध भी हो, यानी कि जो हमने तीनों पढ़ रखा है ना, अगर वो मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा तुल्यता संबंध कहलाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बाकी आज बस कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद से कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आराम से वो समझ में आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।